माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। माटी माटी रू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा। बन अनजान। वो इसके साथ क्या कर रही थी कमल? कुछ नहीं, कॉलेज के बाहर से जा रहा था, बोला घर तक छोड़ देता हूँ। तू वही है ना जिससे पुलिस पकड़ के लाई थी हमारे घर? तू ही थाने में बंद था ना हरजीत के साथ? माँ घबराओ मत, ऊपर ऊपर से चोट है, अंदर से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नहीं नहीं, कमल शरीफ लड़की है। अच्छा, तो मैं तुम्हें बदमाश लगती थी। एक तरफ जहर की खुमारी और उस पर पीछे नागन की सवारी, बेचारा फिसल कर गिर गया, हाँ ना? नागन लगती हूँ मैं तेरे को? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जसवीर का हाल देखकर तो यही लग रहा है ना, सिर चढ़ गया तेरा जहर उसके। अब मजाक छोड़, बहुत रायता फैल गया है। ये बता अब क्या करूं? अब कुछ ना कर, कुछ दिन ना चुप करके बैठ जा, ना फोन ना मैसेज, और ना मिलने की तो सोचो भी मत। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे कितनी चोट लगी ना जसवीर को। हाँ, पता है उसके कपड़े ना लहू से बिल्कुल ही लाल हो गए थे, हड्डी नहीं टूटी कोई उसकी। शुक्र है। हाँ, शुक्र तो है। और तू तो बिल्कुल ही बच गई। मैं उसके साथ ना मोटरसाइकिल पर नहीं थी, वो मुझे छोड़कर जा रहा था कि उसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। अच्छा, पीछे मुड़कर देख रहा होगा, है ना? नहीं, मेरा मतलब है कोई बात नहीं, सो जा, अब तो सो जा, है ना? वैसे उसके घर में भी पसूड़ी पड़ती होगी। और नहीं तो क्या, उसके डैडी जी की आंखें नहीं देखी थी, कैसी लाल पीली हो रही थी। अरे बेचारा। बेचारा, बड़ा तरस आ रहा ना तेरे को उस पे। ऐਵੇਂ ही फंस गया बेचारा। एक कप कॉफी के लिए तो कहा था। मुझे तो लगता है ना तेरा दिल आ गया उस पे। कितना अच्छा लड़का है, कितना इंटेलिजेंट, कितना स्मार्ट, कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। ये दिल्ली चंडीगढ़ वालों की ना बात ही अलग होती है। मुझ देहातन में पता नहीं क्या पसंद आ गया उसको। और नहीं तो क्या, हथेली पर ठोटी रख के ना देखते ही रह गया मुझको। अच्छा, कॉफी भी बड़े बड़े ठंडी होगी। अच्छा, तो तेरा क्या हाल था? तू भी देखती रह गई थी उसको ऐसे? चल चल, मैं इतनी बेशर्म थोड़ी ना हूँ। अगर मैं उसे टोकती ना तो उसने ऐसे बैठ रहना था। सिमरन, तुझे पता है क्या कहता मुझे वो? है, क्या कह रहा था? मुझे कहता, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तू कॉफी के लिए मान जाएगी। अच्छा, फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा सिर्फ कॉफी के लिए मानी हूँ, किसी और चीज के लिए नहीं। ओहो, फिर तो बेचारा इसी सदमे में गिर गया होगा। हाँ, कितनी चोट लगी ना बेचारे को। ये दिल्ली चंडीगढ़ वाले ना नाजुक भी बहुत होते हैं। चल कोई ना, तू फोन कर ले उसको, हाल चाल पूछ ले उसका, उसको भी बेचारे को तसल्ली हो जानी है। करूं? ओए नहीं, अभी नहीं, आधी रात होने को है, तू ना कल कर लियो, ठीक है? और हाँ, फिर से कॉफी के लिए मत बुला लेना उसको, दिमाग खराब लगता है मेरा। अच्छा? और जो उसने बुला लिया कॉफी के लिए तो फिर सोचेंगे। हाय नहीं। चल सो जा, बातें मत बता। अच्छा ठीक है। ओए होए। कोई मर गया किसी दे प्यार दे विच, कोई बिल्कुल ही मगरूर है, कोई मुखलिस दिल विच वसदा है, ते कोई पहुंच तो दूर है, कोई पहुंच तो दूर है।
जरनैल तू क्या बात है? स्कूल जा रहा है? छोड़ दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। देख, तेरे इम्तिहान को 2 महीने बाकी हैं। मन लगा के पढ़। अगर बीटेक में एडमिशन ना हुआ तो सभी लोग दुखी होंगे। तो कर तो रहा हूँ कोशिश। वो दवाइयाँ कौन सी ले रहा है तू? दवाइयाँ? हाँ, मनवीर बोल रही थी कि दराज से गोलियां मिली हैं। भाभी भी ना बात का बतंगड़ बनाती है। उसने तुझे भी बता दिया। पेट खराब रहता है मेरा, उसी की गोलियां हैं। अच्छा, किस डॉक्टर को दिखाया तूने? किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, किसी ने दी थी। ओए, पागल है तू? कोई भी तुझे गोलियां देगा और तू खा लेगा? तो फिर क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई? ओए, तू कहीं फिर से उनके चक्कर में तो नहीं पड़ गया? किनके? उन नशेड़ियों के। नहीं, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ा। और रास्ता छोड़, जाने दे मुझे। देख अरजीत, मेरा और करनैल का तो हो गया प्यार। अब हमारे जिंदगी के इतने मसले हैं, अगर तू फिर किसी जंजाल में फंसा तो हमारे बस का नहीं है तुम्हें छुड़ाना। अब तू बड़ा हो गया, अपने दिमाग से सोच क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन तेरा सगा है कौन दुश्मन है। अगर फिर भी किसी खाई में गिरना है, तेरी मर्जी। हाय, इतनी बात हो गई और तुम लोगों ने हमें बताया ही नहीं। ये तो सिमरन आई सुबह गुरुद्वारे ले जाने मुझे, तब पता लगा हमें। क्या बताएं बेबे, वो लड़के जसवीर को इस हालत में लेके आए ने तो मेरे होश ही उड़ गए। उसके पूरे कपड़े खून से तरबतर हो रहे थे और कमल तो पूरी तरह घबराई हुई थी। लेकिन जसवीर क्या कर रहा था वहाँ? और कमल उसके साथ क्या कर रही थी वो? ये तो दादी आप कमल से ही पूछ लो। हाँ तो पूछूंगी ना, बुलाओ उसे। हाँ जी। कमल, ओ कमल, दादी बुला रहे हैं, आजा। सत श्री अकाल दादी। सत श्री अकाल पुत्र, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? अगर सब कुछ सुन ही लिया है तो फिर मैंने क्या बताना है? और तू क्या कर रही थी वकील साहब के मुंडे के साथ? और वो यहाँ क्या लेने आया था? इसको पता है सब, इसी से पूछ लो। देख लो बेबे, इसका तरीका आजकल कैसे बदलता जा रहा है बात करने का। अमरजीत, लड़की जब इस उम्र में होती है ना तो ऐसे ही हो जाता है। अब अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसको विदा करने की तैयारी कर। हाय बेबी, क्या बोल रही है तू? बिंदर सबसे बड़ी बहन बैठी है अभी। पहले तो जरनैल और करनैल की शादी कर दी हमने, बिंदर की होनी थी। अब हालात ही ऐसे थे कि लड़कों की पहले करनी पड़ी। अब कमल की भी कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे अमरजीत, बिंदर की ना बात ही मत कर। वो तो शादी के नाम से भी बिदकती है। कहती है पहले पढ़ाई पूरी करनी है, और पढ़ाई भी ऐसी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और ऊपर से ये मुआ कनाडा जाने की जिद। मेरा तो ना दिल बहुत ही घबराता है। एक ही तो लड़की है हमारी, अब शादी करे और घर जाए अपने, हमें भी चैन की सांस मिले। ताई जी, अगर वो पढ़ना चाहती है तो आप उसे पढ़ने दीजिए ना। और जरा सोचिए, हमारे समाज में लड़कियां पढ़ती ही कितना है और उनके माँ बाप उन्हें कितना पढ़ने देते हैं। अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसे कर लेने दीजिए ना। और जरूरी तो नहीं ना कि सारी लड़कियां पढ़ लिख कर चूल्हा ही जलाएं। अब ये बात ना तो अपने ताया जी के सामने मत कहना, वो तो पहले ही आंखें बंद करके उसकी सारी बात मानते हैं। सतबीर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वो अपनी माँ के पास गई सियालबा, करनैल भी साथ ही निकले। चल ठीक है, हम भी चलते हैं। चल नीरजा। चलो पुत्र, मुझे कितना रसोई में देखो, बनाओ कुछ खाने को। ओ भाई गुरु। बहन कैसी है अब तेरी? तेरे को क्या करना है? कमाल है, मैं तो इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ। एक तो तेरी बहन की जान बचाई, अगर हम नहीं पहुंचते ना टाइम पर, वहीं पड़े रहना था उन्होंने। आजकल कोई नहीं रुकता मदद करने के लिए। बंटवारा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बंटवारा। तो सच कह रहा है सुरेंद्र? हाँ भाई जी, बिल्कुल पक्की खबर है। ज्यादा चोट लगी उसको? कुड़ी को तो नहीं लगी भाई जी, लेकिन मुंडा लहूलुहान हो गया। सुरेंद्र, तेरे को पक्का पता है कि वो वकील साहब का लड़का है? 100% भाई जी। पर सुरेंद्र, वो मोरिंडा खरड़ करने क्या गया था? सोचने वाली बात है भाई जी, पर कमल उसके साथ थी तो सोच लो क्या करने गया होगा। वो तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मिलजुल चलता रहता है, पर बच्चों को चोट नहीं लगनी चाहिए। बहुत ही प्यारा बच्चा है। हाँ जी, आपकी पार्टी में कैसे नाच रहा था वो। हाँ। सुरेंद्र, तेरे को क्या लगता है कि वकील साहब को फोन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई जी, यारी दोस्तियां पक्की करने के यही तो मौके होते हैं। बंदा दुख तकलीफ में नहीं पूछेगा तो लानत है ऐसी पहचान पे। ऐसा है तो ठीक है, लगा सुरेंद्र वकील साहब को फोन। आओ भाई जी। लो भाई जी, लग गया। हेलो वकील साहब, बलजीत बोल रहा हूं जी, सतबीर रियल एस्टेट वाला स्यालवा माजरी से। जी जी, सत श्री अकाल जी। सब खैरियत है। वकील साहब, वो दरअसल आपके छोटे काके के एक्सीडेंट का पता चला था, बस उसी की खबर लेने के लिए आपको फोन किया। जी जी, अच्छा अच्छा, ख्याल रखिएगा। हाँ जी, हाँ जी जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। होगी बात भाई जी? हाँ सुरेंद्र, बस हाजिरी लगानी थी, लगा दी। तो मोरिंडा खरड़ में भी लगा लें हाजिरी। अरे नहीं नहीं, वहां जाकर तो खैर खबर लेनी होगी भाई, ससुराल है बेटी का। ये बात भी ठीक है भाई जी, तो तेल भरा के लाऊं गाड़ी में? कल चलेंगे, कल। आज तो मेरी सतबीर आ रही है। ठीक है भाई जी, जैसा आप कहो। सुरेंद्र जी भाई जी। तेरे को क्या लगता है कि मुझे वो एक फूलों का गुलदस्ता भेज देना चाहिए वकील साहब को चंडीगढ़? उस पे वो कार्ड लगाकर गेट वेल सून वाला है। गुलदस्ता स्यालवा में कहाँ मिलना भाई जी? कार्ड तो चलो हाथ से लिख देंगे। ओ, आप ही कहते हो ना कि मेरी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी है। कोई मकान खाली कराने का नोटिस लिखना है जो तू अपनी हैंडराइटिंग में लिखेगा? अरे भाई, गुलदस्ता मिल जाएगा चंडीगढ़ से और वहीं मिलेगा कार्ड। फिर गुलदस्ते के नीचे कार्ड लगाकर ना उस पे लिख देना, फ्रॉम बलजीत सिंह, सतबीर रियल एस्टेट, स्यालवा माजरी। गजब भाई जी, गजब। अच्छा चल, रहने दे, कहीं उन्हें चोंचलाबाजी ना लगे। ये बात भी ठीक है भाई जी। किसी बात को गलत भी कह दिया कर। ये बात भी ठीक है भाई जी। ओए हरजीत, क्या है? कहाँ जा रहा है? घर। बहन कैसी है अब तेरी? तेरे को क्या करना है? कमाल है, मैं तो इंसानियत के नाते पूछ रहा हूँ। एक तो तेरी बहन की जान बचाई, अगर हम नहीं पहुंचते ना टाइम पर, वहीं पड़े रहना था उन्होंने। आजकल कोई नहीं रुकता मदद करने के लिए, और तू थैंक यू बोलने की बजाय औखा हो रहा है मेरे से। मैं औखा नहीं हो रहा हूँ, ठीक है वो। शुक्र है बाबे का। अब वो लड़का कैसा है? उसका पता नहीं मेरे को। बच गया, मेरे को लगा उसकी हड्डी पसली टूट गई होगी। बड़ी सख्त जान है, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल गिर गई उस पर, फिर भी हड्डी नहीं टूटी। अच्छा है ना? और उसे बोल देना, हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती, मोटरसाइकिल ध्यान से चलाया करे। मिलेगा तो कह दूंगा। प्रकाश, तू मेरे से ना मिला कर। क्यों? अब तो तेरे घर वालों के सामने मेरी इमेज अच्छी हुई है। नहीं, मेरे को नहीं करनी तेरे से दोस्ती, और ना ही मुझे वो गोलियां चाहिए। क्यों, ऐसा क्या कर दिया गोलियों ने? पेट ठीक है तेरा? पेट तो ठीक हो गया था, पर उनको लेने के बाद आंखें नहीं खुलती मेरी। कल पता है क्या हुआ? मैं खेत में गिर गया था और बेहोश हो गया वहीं। सवेरे सवेरे? हाँ,
खाली पेट खाई थी? हाँ। ओरे पागला तू, खाली पेट कौन दबा लेता है? तभी तो चक्कर आ गए तेरे को। चल तेरे को चाय पिलाता हूँ। नहीं, मेरे को नहीं पीनी चाय। आजकल के बच्चे मोटरसाइकिलें ऐसे दौड़ाते हैं, पूछो मत। मानते कहाँ हैं? अपना हरजीत कितनी जिद करता है मोटरसाइकिल लेने के लिए। और देखना तेरे डैडी जी ने ना दिला भी देना है, लाडला जो है सबका। कार ले रहा है पुत्र तू? जी डैडी। कौन सी लेने की सोच रहा है? अभी सोचा नहीं है। अरे बेटा, कोई बड़ी कार लेना 20-25 लाख की। बस पैसे का इंतजाम होते ही बुक करा देनी है। अरे इंतजाम क्या करना है भाई, मेरे से ले लो, ये सब कुछ भी तो तेरा ही है ना। अरे नहीं डैडी, वो हमारी एक जमीन का टुकड़ा है ना हाईवे के पास, उसे बेचने की सोच रहा है। पुत्र एक बात बोलूं? बोलो डैडी। पुत्र, ये जमीन बेचकर कार खरीदने वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। बाबूजी भी यही कह रहे थे इनको। अरे डैडी, बिल्कुल बेकार जमीन है, उसका मूल सिर्फ इतना है कि वो हाईवे के पास है। तो ठीक है, फिर बकवा दूं तेरी जमीन? नहीं, बाबूजी बात कर रहे हैं किसी से। चल फिर तेरी मर्जी, ढूंढते हैं कोई ग्राहक। डैडी थोड़ा जल्दी करना, हम गाड़ी लेके सबसे पहले यहीं आएंगे। चल हो गया समझ। अरे प्रभजोत, ऐसे ही सूखा सूखा डाल देना जवाई को? अरे कोई रोटी छोटी का बंदोबस्त कर भाई। सब बंदोबस्त है जी। सतवीर, मैंने तेरे से कुछ बात करनी है, चल आ मेरे साथ अंदर। पुत्र, काम धंधे के बारे में क्या सोचा? डैडी, अभी तो मैं बाबूजी के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटा रहा हूँ। अब उनकी भी उम्र हो चली है, इतनी मेहनत नहीं होती उनसे। लेकिन आगे चलकर वर्कशॉप लगाने का मन है मेरा। वर्कशॉप? जी, ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियां ठीक करने का, और जो ट्रकों के चेसिस होते हैं ना, उनको भी बनाने का काम सोच रहा हूँ मैं। पर उसके लिए तो बहुत बड़ी जगह चाहिए। जगह की कोई कमी नहीं डैडी, हमारे पास जमीनें बहुत हैं। और फाइनेंस? उसके लिए भी जमीन है। पुत्र, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। जमीन खरीदना ही मुश्किल है, बेचना बहुत आसान है। जी डैडी। भाई मैं लड़की का बाप हूँ, पहले करनैल का बखेड़ा खड़ा हो गया, अब अगर इसका भी बखेड़ा खड़ा हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो करनैल का मामला और था, आपको ना उसकी कुड़ी से ज्यादा उसका प्यो पसंद नहीं। यहाँ मुंडा भी अच्छा, उसका परिवार भी अच्छा। बंटवारा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बंटवारा। तो बैठ भी जाओ, कब तक घूमते रहोगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बहुत घबराहट हो रही है। आप तसल्ली से बैठो, ज्यादा सोचने से आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अच्छा तेरे को क्या लगता है ये कमलजीत और जसवीर के बीच में क्या चल रहा है? वो कुछ नहीं चल रहा, जवान बच्चे हैं, शादी ब्याह में इकट्ठे हुए और जान पहचान होगी, इसके बाद कहीं कॉलेज से बाहर मिले होंगे तो बैठ गए उसके पीछे। तेरे को घबराहट नहीं हो रही? लड़की का मामला है, पूरे गांव को बात पता चल गई कि किसी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के घूम रही है। ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं। अगर कल को रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? जब ऐसा मौका आएगा ना, सब ठीक हो जाना, ज्यादा सोचो मत आप। ना सोचो? अरे भाई मैं लड़की का बाप हूँ, पहले करनैल का बखेड़ा खड़ा हो गया, अब अगर इसका भी बखेड़ा खड़ा हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो करनैल का मामला और था, आपको ना उसकी कुड़ी से ज्यादा उसका प्यो पसंद नहीं था। यहाँ मुंडा भी अच्छा, उसका परिवार भी अच्छा। क्यों नहीं समझती मेरी बात? वकील साहब को देखा नहीं जब जसवीर को लेने आए थे? अरे कैसे आंखें लाल थी उनकी। शरीफ आदमी था, मुंह से कुछ बोला नहीं, लेकिन तेवर तो उसके ये थे ना कि जैसे सारा कसूर हमारी कमल का हो। अब ना दूध उबल रहा है, गिलास में डालोगे तो तिड़क जाएगा, थोड़ा ठंडा होने दो, सारा कुछ ठंडा हो जाएगा। हाँ।
हेलो। हेलो जसबीर, कैसा है तू? अभी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। यार एमी पे खेड़ा खड़ा हो गया, सबको पता चल गया। हाँ यहाँ भी। पापा को पता नहीं किसके फोन आ रहे हैं, मेरा हाल पूछ रहे हैं, पर ये भी पूछ रहे हैं कि वो लड़की कौन थी। मेरे से भी सब तेरे बारे में ही पूछ रहे हैं। हमारी तो स्टोरी शुरू होने से पहले उसका क्लाइमैक्स हो गया। ओ हेलो, कोई स्टोरी नहीं है हमारी। चल ठीक, अगर तू कहती है तो कोई नहीं। मैंने तो सिर्फ तेरे को सॉरी बोलने को बुलाया था। बड़ी महंगी पड़ गई सॉरी तेरी। मैंने तेरे को दोबारा सॉरी बोलना है। सॉरी यार, मेरी वजह से तेरे को कितनी चोट लग गई। सॉरी तो ठीक है, पर लेकिन मैंने कॉफी नहीं पीनी इस बार तेरे पिंड की। मैं आ जाऊं चंडीगढ़? रियली? हाँ, चैलेंज मत कर मेरे को, बड़ी दिलेर कुड़ी हूँ मैं। चल ठीक है, ये चैलेंज है तेरे लिए, आके दिखा। आ जाऊंगी, ठीक तो हो जा पहले। बस हो गया मैं ठीक, तू हाँ कर। ना, मैं नहीं आ रही, मेरे को कबूल नहीं तेरा चैलेंज। क्या बना रही है भाभी? राजमा चावल। कमल, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। जसबीर से बात कर आ रही है क्या? तो जसूस है क्या भाभी? जिस तरह फोन लेकर ना सबसे छुपते छुपाते छत पे जा रही थी, मैं समझ गई तेरा वीर करनैल भी ना ऐसी बात करता था मेरे साथ छत पे जाके। कैसा है जसबीर? ठीक है। क्या बात हुई? कुछ नहीं। इतना टाइम तूने छत पे लगा दिया और बात कुछ नहीं हुई है? कहा ना, कोई बात नहीं हुई। कमल, तेरे से ना उम्र में बड़ी हूँ मैं, और तेरे वीर से ना मेरी लव मैरिज ही हुई है। ये जो सब इतना आसान लगता है ना, उतना आसान है नहीं। बड़ी हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही भाभी, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तब तो और भी गलत है। लड़के तो लड़की की एक मुस्कुराहट को उसकी राजी समझ लेते हैं, और तू तो उसके साथ कॉफी पी रही है, मोटरसाइकिल पर घूम रही है और 1 घंटा फोन पे बात कर रही है। किस रिश्ते से? क्यों? दोस्त नहीं हो सकते? लड़के और लड़की की ना सिर्फ एक ही दोस्ती होती है, जो आगे जाके ना ब्याह में तब्दील हो जाती है। हो जाए तब तो ठीक है, अगर ना हो ना तो बहुत तकलीफ देती है, खुद को भी पूरे परिवार को भी। मेरी मिसाल तो है ही तेरे सामने। ठीक है भाभी, तूने कह दिया, मैं ख्याल। क्या कहती है सतबीर? खाली दोस्ती तो नहीं लगती इसकी जसबीर से। तेवर तो नहीं है इसके दोस्ती वाले। कमाल है, मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। कमल को तो चोट नहीं आई, पर जसबीर को थोड़ा घायल हो गया। पर ये जसबीर मुरिंडा खरड़ करने क्या गया था? सब यही पूछ रहे हैं उससे। निहाल, मुझे लगता है ये कमल और जसबीर के बीच ना कुछ चल रहा है। मुझे भी लगता है कि कमल को पसंद करने लग गया जसबीर। उसको बोल पढ़ाई पे ध्यान दे, कभी रत्तो कभी कमल। अरे कहाँ तुम कमल को रत्तों से मिला रही हो यार। और तुम जानती हो ना, रत्तों को दिमागी बीमारी थी, जसबीर का उसमें कोई दोष नहीं था। जो भी हो। मतलब, और मुझे लगता है जसबीर अकेले की गलती नहीं है, कमल भी उसको पसंद करती है, वरना बिना बुलाए क्यों जाएगा वो वहां पे। लड़कों के लिए ना दिल लगाना खेल है, एक नहीं तो दूसरे, पर लड़कियां ना उम्र भर का रूप पाल लेती हैं। तो ये ख्याल है तुम्हारा लड़कों को लेके? तेरी बात और है। अरे तू फिक्र मत कर, जसबीर छोटा भाई है मेरा। तू जमीन रख या बेच, या अपने बच्चों को बिजनेस करवा, मेरे हिस्से की जमीनों को बख्श दे। तू नहीं मिलती निहाल से, तू तो उसे वीर की शादी में घर तक ले आई। मैं जसबीर से जरा सा क्या मिल ली, घर में तूफान आ गया। बीबी जी, वो कुड़ी कैसी है? कौन कुड़ी? वो जो बाबे के पीछे बैठी थी। मेरे को क्या पता, मैं कोई वकील लगी हुई हूँ उसकी। ये क्या है? अरे बताया ना, ब्याना है। तो तूने बात पक्की भी कर ली? माटी माटी